हाँ, नमस्ते दोस्तों। जय हिंद। मैं भारती सर आप लोगों को अपने YouTube चैनल रियांस कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज का स्पेशल दिन है। आज आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था और हजारों करोड़ों लोगों ने आज़ादी के बलिदान दिए, तब जाकर अपना देश आज़ाद हुआ। किसी चीज़ को आज़ाद होने में या अपने शरीर से भी आज़ाद होने में बहुत टाइम लगता है। देश को आज़ाद होने में लगभग 100 साल से ऊपर लग गया। ठीक है, 1857 से क्रांति चली थी और 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग सभी को शुभकामनाएं देते हैं और इसी के संग हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक संग बोलते हैं सभी लोग जय हिंद। ठीक है, बोलते हैं जय हिंद। इसी के संग हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जब हम लोग छोटे थे तो लोग कहते थे कि हाँ आज कौन सा दिन है, तो 15 अगस्त। तो 15 अगस्त का मतलब हम लोग बस जानते थे कि 15 अगस्त है, ये नहीं मालूम था कि 15 अगस्त होता क्या है। तो खाली 15 अगस्त बताते थे, लेकिन इस दिन देश हमारा आज़ाद हुआ था, इसी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और जब 26 जनवरी आता था तो हम लोगों से पूछा जाता था कि ये बताइए 26 जनवरी आज कौन सा दिन है, क्या है, तो हम लोग बताते 26 जनवरी है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि 26 जनवरी का मतलब होता क्या है। तो 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान बनके लागू हो गया था, पूरी तरह से संपूर्ण रूप से लागू हो गया था। उसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे में। तो आज हमारा 15 अगस्त है। इसी के संग हम लोग सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज़ादी का और हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और भी सर हैं, सारे लोग भी सर शुभकामनाएं आपको देंगे। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी अनुपात और समानुपात हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें क्या चौथा है, इसमें चौथा जो पार्ट है हम लोगों का, उसमें भी क्या है कि अब सारे तो क्वेश्चन हम लोग लगा लिए थे। इसमें क्या करना हम लोगों को, अब हम लोगों के इसमें क्वेश्चन को छांटे हुए हैं अलग अलग, जो अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं बताऊंगा। जो क्वेश्चन छूट गया है उसको भी इसमें ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, और इसके बाद अब हमको लगता है कि आप लोगों को कि थ्योरी पढ़ाना, हमें लग रहा है कि थ्योरी पढ़ा देंगे, लेकिन क्या है कि उसमें थ्योरी पढ़ाते रहेंगे। अब लगता है मुझे क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा सॉल्व कराते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इज ए बेस्ट। तो जब हम प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस में ही आपको थ्योरी भी बता देंगे, सारी चीज़ बता देंगे। आप लोगों का अगर डिमांड होगा फिर बाद में कि हाँ सर मतलब आप थ्योरी भी थोड़ा बता दीजिए, तो थ्योरी के लिए अलग क्लासेस बता दिया जाएगा आपको, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी होता है मैथ में। तो हम लोग अभी इसी से स्टार्ट करते हैं अपना समान अनुपात और समानुपात। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन दे रखे हैं कि पिंकू, रिंकू और टिंकू आपस में 4200 रुपए की राशि क्रमशः 7, 8, 6 के अनुपात में बांटते हैं। इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपये जोड़ दिए जाए तो उनकी राशि के हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा, क्रमशः क्या होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी क्वेश्चन अनुपात में दिया हो, तो जो भी मान अगर बढ़ाना हो, प्रत्येक हो या मतलब अलग अलग हो, किसी की संख्या में बढ़ाना भी हो, तो डायरेक्ट हम लोग मान को नहीं बढ़ाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और उनका जो वैल्यू होती है, राशि होती है, उसको हम निकाल लेते हैं। और जितने वैल्यू हमको कहती है बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन कहता है बढ़ाने के लिए, उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये तीन लोग हैं। ठीक है, तीनों लोगों का आपको नाम हमने बता दिया था। ठीक है, तीनों लोगों का आपको मैंने नाम बता दिया था। देखिए, एक है पिंकू, तो पिंकू को हम पी ही समझ लेते हैं, पी। रिंकू, ठीक है, आर। ठीक है, टिंकू को टी। ये 3 लोग हो गए। ठीक है, 3 लोग। टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा यहाँ देख लीजिए, टोटल यहाँ है, दिखा देते हैं आपको। ये टोटल 42। ठीक है, 4200 की राशि। ठीक, क्रमशः कितने में है,
7 अनुपात, 8 अनुपात और 6 अनुपात। ठीक है, इतने के अनुपात में है, तो अनुपात में है। हम इसको क्या कर लेंगे, या तो आप x मान के कर लीजिए कि मतलब ये कोई राशि होगी तो 7x हो सकता है, 8x हो सकता है और 6x हो सकता है, लेकिन मानने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट आप इसको जोड़ दीजिए। तीनों राशियों का योग पूछा है तो जोड़ेंगे, तो मान के ही कर लेते हैं, सही बात है। ये लिखिए, ये 7x प्लस 8x प्लस 6x, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, 4200, ये 4200 हो गया। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15 और 6 21 हो जाएगा, 15 6 21, यहाँ हो जाएगा 21x बराबर 4200। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी कि हमारा आ जाएगा 200। x बराबर कितना आ गया, 200। अब क्या करेंगे, एक का मान, x का मान निकल गया, तो सारे संख्याओं का मतलब x का मान सारे संख्याओं में x की जगह पर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ आपको, यहाँ इस साइड में, ठीक है, इसी साइड में पुट कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पुट करते हैं, ये हो जाएगा आपका, इसमें 7x में पुट करेंगे, फिर 8x में, फिर 6x में, 200 को पुट कर दिया। देखिए 200 को हर जगह पे 200 रख देंगे, ये हो जाएगा गुणे 200। ठीक है, इसमें करेंगे, इसमें भी 200 को पुट कर देंगे, इसमें भी 200 को पुट कर देंगे, पुट कर दिए। अब इनका गुणा कर देंगे, गुणा कर दिए, ये हो जाएगा आपका 1400, इसका करेंगे 1600 हो जाएगा, इसका करेंगे 1200 हो जाएगा। अब इसमें कहा है कि प्रत्येक में, इसे यहाँ देखिए, इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 200 जोड़ दिया जाए, सबकी बात कर रहा है, तो सब में 200 जोड़ देंगे, 200 इसमें ऐड कर देंगे, 200 इसमें ऐड कर देंगे और 200 इसमें ऐड कर देंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ ऐसे, आप डायरेक्ट वहाँ जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये अगर छोटे चाहिए होते हैं जल्दी जल्दी जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐड कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा विस्तार करके बता रहा हूँ तो सही है, इससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1600, इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा आपका 1400। ठीक है, अब ये अनुपात इनका आप क्रमशः अनुपात, नया अनुपात पूछा है, नया अनुपात, ये नया अनुपात हो गया, अनुपात में रख दिए इसको, ये नया, लेकिन इतना बड़ा अनुपात नहीं होता है। मैं आपसे बताया था कि वो सरलतम रूप अनुपात, मतलब वो छोटा से छोटा रूप जो मतलब विभाजित ना हो, अभाज्य हो, तो क्या होगा, वही सबसे सरलतम रूप है। मैं इसको विभाजित कर देते हैं, तो ये 0 से ये दोनों 0 कट गया। फिर अब देखेंगे 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये होगा 8 के 8 16, फिर इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 9 दूना 18, इसको काटेंगे 7 दूना 14। अब देखिए ये किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिखा रहा है। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 4 या डी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और शिक्षा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला है, एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितना है, टोटल संख्या दिया है छात्रों का, तो हम ये लिख देंगे टोटल स्टूडेंट। ठीक है, टोटल स्टूडेंट। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितना दे रखा है, 3250, कितना दे रखा है, 3250। यहाँ देखिए 3250, ये 3250 हमारा टोटल दे रखा है। यदि उस स्कूल में लड़कियों की संख्या दे रखा है, ठीक है, 1495 है, तो लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से कितने अनुपात में है, मतलब इन दोनों का अनुपात ही पूछा। ठीक है, तो हम क्या करें, टोटल में से अगर टोटल कोई संख्या दे रखा है, उसमें से अगर लड़कियों को घटा देंगे, मतलब टोटल ये स्टूडेंटों की संख्या है,
अगर लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो बॉयज का क्या आ जाएगा हमारा, संख्या आ जाएगी कितने बॉयज हैं। तो हम गर्ल्स को घटा देंगे, गर्ल्स बराबर दे रखा है 1495, इसको घटाएंगे ये हो जाएगा, ये यहाँ से लेंगे इसको हो जाएगा 5, यहाँ ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये घसेगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये इसको हासिल है, फिर इसको ये हासिलेगा 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ एक हासिल उसको दे दिया है तो 2 यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1755, ठीक है। अब हमें पूछा है ये तो गर्ल का हो गया, ये जो निकला हुआ है ये किसका है, बॉय का। इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा है, पहले कौन रख रखा है, पहले लड़कों को रखा है तो लड़कों को रख लेंगे, तो यहाँ बॉय को रखेंगे पहले बॉय, फिर यहाँ गर्ल, ठीक है। अब इनके अनुपात को रखना है, बॉय रखेंगे 1755 अनुपात 1495, ये हमारा क्या है अनुपात में। अब इसको अनुपात में आ गया, अब इसको और छोटा करना है, सल्तन रूप करना है, इसको 65 से काटेंगे तो 65 से ये कट जाएगा पूरे पे, तो 65 से ये कटेगा 27 बार में। आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको देखेंगे कौन सी संख्या से कट रही है। पहले छोटी से संख्या का 5 से भी काटेंगे तो ये दोनों 5 से कटेगा, फिर छोटी हो जाएगी, फिर इससे छोटी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, ये 65 से कट जाएगा, ये 65 कटेगा 27 बार में, ये 65 से कटेगा आपका 23 बार में। आप डायरेक्ट काट लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 27, ठीक है, 27/23, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सी में दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अनुपात और अनुपात के क्वेश्चन को करते वक्त ये इसमें अब यही है कि मेन चीजें ये है कि आपको ये आने चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, कि क्वेश्चन कह रहा है। जब क्वेश्चन आप समझना चालू कर देंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, किसी धन राशि को ए बी सी और डी के बीच में, ठीक है, ये दे रखा है पूरा, यहां लिख लेंगे यहाँ ए बी सी और ये डी, ये अनुपात में दे रखे हैं, क्या हम दे रखे हैं सबके सब अनुपात में है, ठीक है, अनुपात में दे रखे हैं। अनुपात में कितना देखा, 5:2:4:2, ठीक है, इतने में दे रखा है। अनुपात से वितरित किया जाता है यदि सी को डी से 1000 ज्यादा मिलता है, ये रुपए में दे रखा है। ये जो है ना, ये जो दे रखा है ये वैल्यू, ये क्या है, राशि में दे रखा है, और ये अनुपात में दे रखा है। तो हम देखेंगे सी को डी से कितना मिला है, 1000, यहाँ अनुपात में कितना में बांट रखा है, ध्यान से देखिएगा। तो सी को डी से 1000 ज्यादा, यानी कि सी मतलब एक कितना इससे ज्यादा है, एक, केवल एक ज्यादा है। एक वैल्यू किसके बराबर है, 1000 का बराबर है, ठीक है। एक वैल्यू जो है ये किसके बराबर है, ये 1000 के बराबर है, ठीक है, 1000 के बराबर है, ठीक है, 1000 के बराबर है एक की वैल्यू। तो क्या पूछा है, तो बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा, तो बी अनुपात में कितना पा रखा है, बी अनुपात में पा रखा है 2, एक अनुपात का मान दे रखा है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2000, कितना, बी का मान कितना हो जाएगा 2000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 2000, ठीक। अगर यही पूछता ए का तो 5000 हो जाता, ए का पूछता तो यही 1000 को 5 से गुणा कर देते तो 5000 हो जाता, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, आगे गणित, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, समझने की कोशिश करिए। गणित, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के सीटों का, ठीक है, गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान के सीटों का अनुपात क्रमशः 5:1
7:8 है। इन सीटों में क्रमशः 40%, 50% और 75% की वृद्धि का प्रस्ताव आया है। तो इन विषयों में वृद्धि हुई सीटों का अनुपात क्रमशः क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को मान के ही करते हैं। इससे क्या होता है, क्वेश्चन गलत नहीं होता है। चलिए, अनुपात में दे रखा है, यहाँ लिख लेंगे मैथ एम, ठीक है। फिजिक्स भौतिकी को फिजिक्स 20 लिख रखते हैं, बायो जीव विज्ञान 20 लिख लेते हैं, लिख लिया। अब सबका अनुपात में दे रखा है 5, 7 और ये 8, ये अनुपात में दे रखा है, ठीक है। अनुपात का नियम ये कहता है कि किसी भी वैल्यू को समान वैल्यू में बढ़ा सकते हैं और समान वैल्यू में ही घटा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी एक वैल्यू में अगर हम एक जीरो बढ़ाते हैं तो सब में जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। समान चीजों को घटाना बढ़ाना अनुपात में संभव है, तो ठीक है। तो हमने एक जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। अगर हमें 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 2 सब में बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाएंगे तो 3 सब में बढ़ा देंगे, ठीक है। 4 बढ़ाएंगे तो 4 सब में बढ़ाएंगे। मेरे कहने का मतलब है अनुपात में हम चीजों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सरलता रूप है। इसको अगर बड़ा करना हो तो जीरो बढ़ा के इसको बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं एक जीरो और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। सब में एक एक जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। सब में एक एक जीरो बढ़ा लिया। अब कितना, ठीक है, क्रमशः बढ़ाया तो एक में कितना बढ़ाया है, एक में 40%, तो 40% बढ़ा दिए। ये देखिए 40% ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ 700 में कितना परसेंट बढ़ाया है, 50%, 50%, ठीक है। 800 में कितना परसेंट हुआ, 75%, ठीक है, 75%, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 चौको 20 यानी 200, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, ये 7 बचे 35, ठीक है। ये परसेंटेज वाला है, परसेंटेज में पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। आपको जाना जरूरी है। फिर जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 में से 40 के जीरो, 8 में 4, ठीक है। ये 8 7 56, 56 4 हो जाएगा आपका 60। अब इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बढ़ाना है, वृद्धि करना। अगर यही क्या करता है, यहाँ वृद्धि की जगह आपको कम दे देता तो क्या करते हैं हम, वो सीटों को क्या करते हैं उसमें से घटा लेते हैं, लेकिन यहाँ वृद्धि की बात कर रहा है यानी बढ़ा देंगे। इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 700, 500 पहले से 200 बढ़ा, यानी कितना परसेंट बढ़ा, 40%। इसमें कितना बढ़ा, 50%। तो 50% 700 का 50% 350 निकला, इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 0.5, हो जाएगा 0, ठीक है। 1050, 1050, इसको ऐड करेंगे ये आपको हो जाएगा 0 0, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा करेंगे अनुपात में, क्योंकि अभी इसको अनुपात में पूछ लेता है, ठीक है। होगा जीरो से काट देंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, तीनों को तीनों जीरो कट गया। अब ये किससे कटेगा, ये 35 से कटेगा। देखिए 35 से कैसे कटेगा, 35 से काटेंगे इसको तो 35 दूना 70, 35 दूना 70। अब 35 तिया 105, 35 तिया 105, ठीक है। 35 चौको 140, ठीक है। ये हमारा जो वृद्धि वाला अनुपात किया गया है वो है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दे रखा है, ए में दे रखा है, ठीक है। आपको आई होप हमें ये लगता है कि आपको अनुपात और समपात में समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर दिक्कत आती है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आएगा, ठीक है। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको बार बार प्रैक्टिस किया जाता है तब जाके, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, ठीक है।
एक कॉलेज में कला और वाणिज्य संकाय में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के 4:5 के अनुपात में थे, जबकि वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी शामिल होगा। ठीक है, तो यह अनुपात क्रमशः 8:11 हो जाता है। तो कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं, प्रेजेंट में पूछ रहा है कितने विद्यार्थी हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे किया जाता है कि पहले क्या करते हैं, हम लोग लिख लेंगे यहाँ, यहाँ लिख लेते हैं कला। ठीक है, कला को के से लिख लिया, वाणिज्य को वी से लिख लिया, मतलब शॉर्ट में ही लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करने के लिए ऐसे किया जाता है। ठीक है, क्रम से कितना दे रखा है, तो 4:5 में दे रखा है। ठीक है, जबकि वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, तो यह अनुपात कितना का हो जाता है, 8:11 हो जाता है। कितना हो जाता है, 8:11 हो जाता है। तो ठीक है, इतने अनुपात में हो जाता है। किस में बढ़ा है, तो हमारा बढ़ा है किसमें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वाणिज्य संकाय में बढ़ा हुआ है। तो जो चीजें बढ़ेगी तो उसी का मान बढ़ेगा, और जो नहीं बढ़ा है, जैसे कला में नहीं बढ़ा है तो कला का मान तो सेम होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन सेम नहीं है, तो इसको सेम करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे होगा, देखेंगे यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए। तो 8 करने के लिए इसमें क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 से इधर गुणा करेंगे, 2 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। बात को समझ में आया। आप कहेंगे कि ये 8 से क्यों गुणा करना है, या आप किसी तरह भी मान को अगर बराबर करना है तो आप क्या करेंगे, इस 8 का गुणा इसमें कर देंगे, इस 4 का गुणा इसमें कर देंगे, बस। ठीक है, तो हम क्या किया, शॉर्ट के समझने के लिए हमने ये बता दी कि 2 से, मतलब इन वैल्यू को बराबर करना है। इसलिए बराबर करना है क्योंकि कला में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर कला में परिवर्तन होता तो हमें करना पड़ता, लेकिन कला में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कला को बराबर कर लेंगे। तो कला को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो जाएगा 5 दूना 10। ये जो नया हम लोग अभी इसको बराबर किए वो वाला अनुपात आ गया। ठीक है, आपको हाइयो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कि ये नया अनुपात हमारा आ गया। ठीक है, अभी इसमें क्या हो गया, कला दोनों जगह बराबर हो गया। ठीक है, तो अब कितने भी विद्यार्थी किसमें बढ़े हैं, वाणिज्य संकाय में। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पहले 10 था, यहाँ क्या हो गया 11, बढ़ा कितना का, बढ़ोतरी कितनी हो गई, 1 की बढ़ोतरी, 1 की बढ़ोतरी होगी, 1 की बढ़ोतरी मतलब 65 बढ़ा हुआ है। तो कितने गुणक बढ़ा है, 65, इतना बढ़ा हुआ है, 65 बढ़ा हुआ है। तो क्या पूछा है, कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं, अभी प्रेजेंट में कितना है। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में ये वाला है, तो आप क्या करेंगे, 65 इसमें से गुणा हुआ तो हम क्या करेंगे, 65 गुणे 8, ये हमारा क्या होगा, कला संकाय हो गया, कला संकाय। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 पचे 40, 0, फिर आपका आ गया 4। ठीक है, आपका आ गया 4, 8 छक्के 48, 48 से 4 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 520, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, आगे क्वेश्चन ये है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको बता दिए थे, आप कहेंगे फिर से क्या होता है कि भूल जाते हैं, कई दिन हो जाता है, तो इसीलिए क्वेश्चन आता रहता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने दे दिया। 25 और 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, 25 और 16 का मध्य अनुपाती। ठीक है, मध्य अनुपाती आपको बता रखे थे, तो मध्य अनुपाती का सूत्र होता है, माने मध्य अनुपाती का सूत्र होता है, देखिए मध्य अनुपाती का x बराबर a गुणे b।
ठीक है, ए गुणे बी, बस यही होता है। इन दोनों का जो भी संख्याएं दे रखी है उन दोनों का गुणा करके हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 गुणे 16। पहले छोटे छोटे संख्या को गुणनखंड करके छोटा कर लेते हैं। जैसे 25 को 5 5 25, 16 का होगा 4 गुणे 4। ठीक है, और जब इनका निकालेंगे तो ये 5 बाहर, एक आ जाएगा, एक 4 इसका बाहर आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल निकाल लेते हैं तो इनका जोड़ा ही निकालते हैं। इनका जोड़ा निकाल दिए, ये हो जाएगा 500 को 20। आई होप आपको समझ में आएगा। 20 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। मध्य अनुपाती ऐसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, u बराबर कितना दिया है, u बराबर अनुपात में दे रखी है संख्या, u बराबर 4 है, u बराबर लिख लेंगे 4। v बराबर अनुपात में दे रखा है इसीलिए 7। ठीक है, और फिर v बराबर यहाँ 9 दे रखा है। w बराबर कितना दे रखा है, w बराबर 7 दे रखा है। ठीक है, और u बराबर 72 हो तो w का मान क्या होगा पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले u v और w निकालेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे, क्योंकि ये मिश्रित अनुपात है। मिश्रित अनुपात आपको पीछे बताया था, ये मिश्रित अनुपात, खंडित अनुपात तो उसमें है। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, इधर संख्या बढ़ाएंगे, ये इधर बढ़ जाएगा 7, इधर बढ़ जाएगा ये 9, यहाँ वाली संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इनका गुणा करके 9 चौको 36, ये 7 9 63, यहाँ हो जाएगा 63, यहाँ हो जाएगा 7 7 49। ठीक है, अब देखेंगे u बराबर दे रखा है, यहाँ देखिए ध्यान से, u बराबर 72 दे रखा है, u बराबर 72। तो u का मान यहाँ अनुपात में कितना दे रखा है, u का मान यहाँ 36 है, यहाँ 72 लिखेंगे। अब 72 लाने के लिए हमें 72 का पाना पड़ेगा, कितने बार में जाएगा, 72 36 गुना 72 यानी 2 बार में। ठीक है, तो 2 हमारा यह आया हुआ है। ठीक है, 2 यहाँ 2 बार में गया है। तो ये जो 2 आया है जितना बार में इकट्ठा, तो हमें क्या पूछा है, w पूछा है। w का मान क्या दे रखा है यहाँ, 49 दे रखा है। तो 49 क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे 49 का, ये आ जाएगा 9 को 9 18 के 8 हाथ में 1 4 2 8 है 8 1 9 98 हमारा जो होगा w का मान आ जाएगा। ठीक है, तो w का मान क्या होगा 98, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आना चालू हो जाएगा। और ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, और भी हार्ड क्वेश्चन मतलब आपको मिलेंगे, ये नहीं है कि अभी जैसे चैनल नया है तो क्या होता है कि थोड़ा चीज़ें समझने और समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो हमारे बातें से आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा बताने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आपको बताएंगे, उसको मैं सुधार करूँगा धीरे धीरे। ठीक है, आपको आई होप समझने में अच्छा लग रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है, यदि a अनुपात b 7:8 और b अनुपात c 7:9 हो तो a b c का अनुपात क्या होगा। मतलब खंडित अनुपात है, इसको a b c का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ a अनुपात b अनुपात c, यहाँ a बराबर क्या दे रखा है 7, b बराबर क्या देखा है 8। ठीक है, यहाँ b बराबर क्या रखा है 7 रखा है, यहाँ c बराबर क्या रखा है 9। ठीक है, अब यहाँ 8 को इधर बढ़ा लेंगे, 7 को इस साइड बढ़ा लेंगे, अब इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 7 7 49। ठीक है, ये होगा 8 7 56 हो जाएगा, ये होगा 8 9 72 हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा ए बी सी का अनुपात आ गया, ए बी सी का अनुपात हो गया। ये जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है।
ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे ये यदि x अनुपात y 5:4 हो तो x एक हाँ x बटा y अनुपात y बटा x का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, मान को पुट करते हैं। x की जगह पर क्या है 5 है, ठीक है, y की जगह पर क्या है 4 है, ये क्या है अनुपात में है, अनुपात लगा दिए। ठीक है, अनुपात लगा दिए। फिर y की जगह पर क्या है, y की जगह पे 4 है, y की जगह पे 4 है, और x की जगह पे क्या है, x की जगह पे 5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 × 6 = 25। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये डायरेक्ट अगर आप ऐसे, आपको मैं बता रखा था, एक मिनट देख लीजिए मैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि अनुपात में है। ठीक है, 25:16, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अनुपात के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का योग 64 है। 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात, तो पहली संख्या को हम लिख सकते हैं फर्स्ट, दूसरी संख्या को लिख सकते हैं सेकंड। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है 3:5। फिर दोबारा देखेंगे, दूसरी तथा तीसरी अंतर संख्या, दूसरी और ये तीसरी दे रखा है 5:8। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि जब भी दो संख्याएं, जब इनका मिश्रित अनुपात निकलते हैं और दो संख्याओं का अनुपात अगर समान हो तो ऑटोमेटिक तीनों संख्याएं को हम ऐसे अनुपात में रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ भी समान है, जैसे ये वाला जो सेकंड जो संख्या है वो 5 है, और सेकंड यहाँ भी संख्या 5 है, तो ये डायरेक्ट हम लोग रख लेंगे यहाँ फर्स्ट अनुपात, मतलब फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और ये थर्ड संख्या। आपको मिश्रित अनुपात निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ लिख देंगे 3, 5 और ये 8। समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर चाहे तो आप निकाल के दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए जैसे आप फर्स्ट यहाँ इधर किनारे निकाल के दिखा देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और ये हो गया आपका थर्ड। निकालना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहली संख्या दे रखा है 3, दूसरी संख्या दे रखा है 5, यहाँ भी देखिए इसमें दूसरी संख्या 5 दे रखा है और तीसरी संख्या दे रखा है 8। ठीक है, 5 को इधर बढ़ाएंगे, 5 इधर बढ़ गया, 5 इधर बढ़ाएंगे, इधर गया। ठीक है, इस 5 से पूरे, मतलब तीनों में 5 है तो एक 5 को काट देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3, 5 और ये आपका हो जाएगा 8। सेम वही आया। तो मेरे कहने का मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट मालूम कि दो संख्याएं एकदम सेम अनुपात में, तो आप डायरेक्ट पूरे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को रख लेंगे। ठीक है, अब इनको जो अभी इन तीनों अनुपातों का योग कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x का प्लस 5x प्लस 8x बराबर कितना दे रखा है, 64। इनको जब जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16x। कितना हो जाएगा, सब जोड़ेंगे तो 16x हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 16 चौको 64, x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, हमें अब क्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछा है। तो दूसरी संख्या की जगह क्या है, 5x है। क्या है, 5, मतलब ये 5x है। तो यहाँ रखेंगे, ये दूसरी संख्या में कितना रखना है, x की जगह पर 4 रखना है, 4 रख दिया, ये हो जाएगा आपका 524, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दे रखा है। अगर हमसे पूछता तीसरी संख्या तो 4 से गुणा कर देंगे 8। ठीक है, 8 चौको 32। पहली संख्या पूछता तो हम गुणा कर देते हैं 4 से, 4 3 12। ठीक है, सारे संख्या हमने ज्ञात कर दिया। ऐसे कोई भी संख्या पहली पढ़े दूसरी पूछे, इसको ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे आगे चलते हैं।
ये पुट करने वाला है मान, इसको पुट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को पीछे बताया हूँ अभी जस्ट, सेम ऐसे क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन पेपर में भी बहुत आते हैं। ठीक है, ऐसे अनुपात पे इनको निकालना ए बी सी का। तो इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग सबका मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये दे रखा है, हाँ ये देखिए 5a बराबर 3b। ठीक है, तो यहाँ a के निकालेंगे, a बराबर हो जाएगा 3। देखिए ये जो पहले इधर वाली संख्या बराबर की इधर वाली, ये a का मान हो गया, b का मान आपका हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 5, b का मान क्या हो जाएगा 5। b का मान 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात को निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 3b बराबर 2c, तो b बराबर 2 और c बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे b बराबर 2, c बराबर 3। क्या निकालना है, a b c का मान निकालना है, a b और c का अनुपात निकालना है, तो निकाल देंगे। a बराबर 3 रखेंगे, b बराबर 5 रखेंगे और b बराबर नीचे फिर 5 रखेंगे, c बराबर क्या रखेंगे 3। अभी ये क्या करेंगे, संख्या को मतलब उसके सामने जो खाली स्थान है उसके आगे संख्या को आगे बढ़ा देंगे, ये 5 हो जाएगा। इधर वाली संख्या को बढ़ा देंगे, 2 हो जाएगा। इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 या 15। ठीक है, ठीक है, 6:10:15 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, दे रखा है 3x + 5y। ठीक है, अनुपात में दे रखा है तो हम इसको बटे में लिख लेंगे, ये जाएगा 3x - 5y बराबर, ये दे रखा अनुपात में 5:1, x अनुपात y का मान रहता है। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे, एक का इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3x + 5y, इसका इसमें गुणेंगे 5 या 15x -5 + 25y। इसका जब 75 करेंगे ये इधर आएगा तो इसमें से घटेगा, ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, जब ये घटेगा तो माइनस का 12x हो जाएगा। इसका उधर ले जाएंगे तो ये इधर प्लस में, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। माइनस से माइनस को काट देंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 30, 12x से यह 30y, इसे 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, ऐसे होने 6 × 5 = 30। x बराबर हमारा आ जाएगा 5, y बराबर आ जाएगा 2। क्या पूछा है, x और y का अनुपात है, x की जगह पर क्या है, x की जगह पर 5 रख देंगे और y की जगह पर 2 रख देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको तृतीय अनुपात बता रखा था, तृतीय अनुपात बता रखा था, प्रथम अनुपात बता रखा था, चतुर्थ अनुपात बता रखा था। ठीक है, मध्य अनुपात भी बता रखा था, तो तृतीय अनुपात पूछ रहा है। तो पहले तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, तृतीय अनुपात निकालेंगे। तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या होता है, वही उसी वाली संख्या को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये 12:18, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर यही वाली संख्या को बढ़ा लेंगे। ठीक है, और वो भी इस साइड नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, इस साइड को बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली संख्या ज्ञात कर लेंगे, ये हमारा क्या है, तृतीय अनुपात होता है। तो तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए इसको लिख लेंगे 12/18,
बराबर, ये अनुपात किसी को हम बराबर कैसे लगाएंगे, ये आ जाएगा 18 अनुपात, ठीक है। तृतीय अनुपात की बात कर रहा है, हमने आपको चौथी अनुपात बता दिया, लेकिन सॉरी इसके लिए ये देखिए तृतीय अनुपात निकालने के लिए सेम वही होता है प्रोसेस, निकलेगा मान वही, लेकिन करेंगे मतलब आप सावधानी से सही नहीं करेगा, ठीक है। तो 12 अनुपात 18, हमें तृतीय अनुपात पहचाना है, तृतीय अनुपात यहाँ आएगा, ठीक है, तृतीय अनुपात यहाँ आएगा, ठीक है। तो यह यहाँ पे जो यह संख्या इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको आप जब अनुपात को हम बटे में देंगे तो 12/18, ठीक है, बराबर ये आपका हो जाएगा 18, यह 18 से कट जाएगा तो यहाँ तृतीय अनुपात हो जाएगा 12, यानी प्रश्नवाचक जी को हम x मान लेते हैं, कोई नहीं, मतलब तृतीय अनुपात मानो। अब मध्य अनुपात ज्ञात करना, तो मध्य अनुपात यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, किसका, 49 और 81 का मध्य अनुपात। अभी मैंने जस्ट बताया x बराबर रूट में a गुणे b कर लेते हैं, a गुणे b करते हैं, तो a गुणे b करते हैं, तो a की जगह पर क्या दे रखा है 49, और b की जगह पर 81, तो लिख लेंगे यहाँ रूट में 49 गुणे 81, इसका करेंगे, ये 7 का क्या हो जाएगा, 7 का वर्गमूल है, ठीक है। ये कितने का है, 9 का, तो ये 9 का वर्गमूल है, ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 7 9 63, 7 9 63 होगा, ठीक है। आई होप ये आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, अब इनका क्या करना, अनुपात ज्ञात करना है, तो इनको अनुपात निकालना है, तो हम लिख लेंगे अनुपात 12, ये तृतीय अनुपात का हो जाएगा आपका, एक मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 63, ये हमारा हो गया। इसको आप छोटा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं किससे कट जाएगा, तो ये हम इसको 3 से काट देते हैं, ठीक है, 3 से काटेंगे, क्या होगा, तो ये कटेगा आपका 4 तिहाई, 4 मतलब 3 से काटते हैं तो 4 तिहाई 12, ये आपका कटेगा 3 से, ये हो जाएगा आपका 3 से काटेंगे 3 गुना 6, 3 गुना 3, ये हो जाएगा आपका, ये आपका मध्य अनुपात, जो कि ऑप्शन नंबर किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, गलती से छप गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये हो गया मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, और लगता है कि हमने यही तक वीडियो को सॉल्व, ठीक है। इसी तरह आप लोग 15 अगस्त मनाइए खुशी से, ठीक है, और पढ़ाई को अपने जारी रखिए और अच्छे से सेलिब्रेशन करिए, ठीक है, और पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू करिए, और अपने मतलब इम्प्रूवल रहिए अपनी चीज़ों में, मतलब अपने पढ़ाई में और चीज़ों में, और किसी में आगे बढ़ना है आपको, उस चीज़ों में आप अग्रसर रहिए, ठीक है। इसी के जोश के संग फिर से आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसी के संग जय हिंद जय भारत।